और ये नॉर्थ है तो ये क्या है, साउथ है। तो देखो आप देख पा रहे हो, यदि आप जहां तक देख पा रहे हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब जगह चारों तरफ देवकी का 8वां पुत्र ही सोया हुआ है। वो आपको मिलेगा, आप उस तक नहीं जा पा सकते, परंतु जिस दिन आप उसके लायक हो जाएंगे, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। देखो तो इन्फिनिट, अब चारों दिशा में यही है। अब देखो, अब मैं आपको इसको देखो समझो कैसे, देखो जैसे इन्फिनिट ये ना जीरो, बीच में क्या भाई जीरो होता है, क्या होता है भाई जीरो, बताया मैंने आपको, जीरो यानी कि भारत। देखो ये भारत इस पूरे विश्व को मुक्ति दिलाने वाला है, इसलिए बीच में जीरो है। ये भारत एक दूसरे से कनेक्ट करता है, नहीं तो एक दूसरे देश हमेशा नफरत फैलाते हैं। देखो जीरो, बात समझे कि समझे। देखो अब मैं समझा रहा हूं, देखो जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान दो, ध्यान से समझते चलना मेरे साथ साथ। देखो भाई मैं कह रहा हूं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और आपने पढ़ा भी होगा कि 4 युग भी होते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल। अब देखो मैंने कैसे इन चीजों को कनेक्ट किया, देखो देखो मैं, आप जानते हैं कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती है, साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी, कॉसेक भी। तो यहाँ पे क्या, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। तो मैं इस क्वाड्रेंट को नाम दे रहा हूं, पता क्या, इस क्वाड्रेंट को नाम दे रहा हूं मैं सतयुग, क्योंकि सब पॉजिटिव है, सतयुग। और इसको नाम दे रहा हूं मैं त्रेता, और इसको नाम दे रहा हूं मैं द्वापर, और इसको नाम दे रहा हूं मैं कलयुग। देखो भाई बातों को समझ मेरे साथ साथ, देखो देखो ऑल पॉजिटिव सतयुग मतलब सब पॉजिटिव, सारे कोऑर्डिनेट, सारे हमारे पास ट्रिमेटिव फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब देखो त्रेता, त्रेता में केवल 2 ही पॉजिटिव, कौन कौन, साइन और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इक्वेशन बनती यहाँ पे एक्चुअल में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखो और एक से यहाँ पे कौन भाई, द्वापर में रात, द्वापर में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ऐसे यहां पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब बातों को समझो, देखो गहराई से, देखो पॉजिटिव। अब देखो त्रेता में सीता और राम, सीता और राम, सीता गुना राम बराबर 1। यहां पे राधा गुना कृष्ण बराबर 1। यहां पे माता और पिता 1। अब ये मैंने चीजें क्यों लिखी हैं, देखो समझाता हूं आपको। मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई मतलब प्रेम। अब इसमें क्या है इसका मतलब, देखो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, मतलब कि सीता गुना राम, यानी कि सीता और राम के बीच में क्या प्रेम है। अब जिनके बीच में प्रेम होगा, जिनके बीच में क्या होगा, वे दोनों क्या होंगे भाई, एक होंगे। क्या होंगे भाई, एक। सीता गुना राम बराबर 1। समझे बात, नहीं समझे। ऐसे देखो राधा गुना कृष्ण मतलब 1, मतलब कि राधा कृष्ण एक ही है। अब आपने कहा ये सर कैसी लॉजिक बात कर रहे हो आप, राधा कृष्ण एक। हाँ बिल्कुल, देखो आपको मैं और समझाता हूं। देखो आपने ये देखा होगा आर, कैपिटल आर, आर मतलब राधा, और आप ध्यान दें के मतलब कृष्ण, तो आप पाएंगे क्या, देखो इसी में तो क्या है, ये रहा ना के, ये के, यानी कि राधा में ही कृष्ण है, यानी कि राधा कृष्ण एक है, उनको कोई कभी जुदा कर ही नहीं सकता। बातें समझ में नहीं आई, ये क्यों कह रहा हूं आपको, आर से पता चल रहा है, क्लियर कि नहीं, ठीक है। तो राधा कृष्ण आदि से अनंत तक एक ही रहेंगे, 1 और 0 राधा कृष्ण का स्वरूप है जो सभी ज्ञान को रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कलयुग, यानी कि माता गुना पिता। अब बीच में क्या, ये प्रेम है, क्या भी ये प्रेम है। आपको यहां से बाहर आना है, यहां से क्या ना बाहर। तो एक्चुअली हम सब कलयुग के रूप में पैदा होते हैं, मतलब कि हमको जगना होता है। इसको जगा के, माता पिता के बीच में प्रेम को जगा के हमको अपने आप को यहां पहुंचा सकते हैं, केवल यदि हम माता पिता से प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, तब हम इस युग से इस युग में आ जाएंगे, कलयुग से सतयुग में। आना सबको यही है,
लेके कौन आएगा? इन्फिनिटी। कौन लेके आएगा? इन्फिनिटी, यानी कि गुरु। बातें समझेंगे, समझे? ये था विस्तार दोस्तों इस मैथमेटिक्स का। देखो ये चीजें आपके सामने थी, अनेकों वर्षों से सभी मैथमेटिशियनों के सामने हुई, परंतु एक भारतवासी के जब सामने आएंगी ये, और वो ईश्वर का भक्त होगा, उसके सामने ये चीजें खुलेंगे दोस्तों। ये चीजें इन्फिनिटी सोच के देखो, ये आज तक वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे ये बात कैसे पता चली, ये मैं आपको कभी बताऊंगा जरूर, ठीक है, इन चीजें के लिए। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा विस्तार बताना चाहता, देखो जैसे जीरो है, जीरो, जीरो क्या चीजों को, देखो अगर इसके देखो पॉजिटिव को और नेगेटिव को अलग करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव को अलग करता है, और सभी चीजों को जोड़ता भी है, इसीलिए जीरो यानी कि भारत, जीरो यानी कि भारत माता दोस्तों। इसी तरह जितना महत्व है इस जीरो का, इस क्वाड्रेंट के लिए, अगर सोच के देखो बीच में से जीरो हट जाए, बीच में से क्या हट जाए? जीरो हट जाए, तो ये सारी चीजें कोलैप्स हो जाएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु जीरो ही इनको व्यवस्थित करता है, बैलेंस भी करता है और अलग भी करता है दोस्तों। बात को समझे? ठीक है, उम्मीद करूंगा ये जो चीजें मैंने आपके सामने रखी है ये आपको समझ में आएगी। यहाँ पे मेरा किसी के प्रति मतभेद नहीं है, ये बस मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम है जो मैं उनको ये अर्पित कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब इतनी बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ पे जो चीजें आप देख पा रहे, प्लस इन्फिनिटी, इस तरफ इन्फिनिटी, अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको इस अपने मन को शांत करना है और उस मुक्ति की तरफ जाना है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? जब भी आप ध्यान करें तो उस परम शून्य को मान के एकदम बिल्कुल बीच में अपना यहां, तब उसको मान के तब ध्यान करें, तब जो आपका ध्यान लगेगा और जो आपको एक अनंत में एक बिंदु दिखेगा वो ये दीपक होगा, तब आपका दीपक जलेगा। और ये केवल और केवल ध्यान मार्ग के रास्ते पर चलकर ही संभव है। कोई तरीका नहीं है, अरबपति बन लो, करोड़पति बन लो, खरबपति बन लो, बिलीनियर ट्रिलियनियर कुछ भी बन लो, पर वहां तक रास्ते का जाने का एक ही रास्ता, उस रास्ते वहां तक पहुंचने का, ध्यान ध्यान ध्यान, केवल ध्यान, और वो शून्य ध्यान। जिस दिन शून्य ध्यान हो गया उस दिन आपके पास ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और अपने आपके अंदर से बोलेगा, क्योंकि ये कहीं दूर थोड़ी है, ये तो आपके अंदर ही सोया हुआ है जिसको आपको जगाना है, और उम्मीद करूंगा कि आप इसको जगाओगे।